हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच फिर से एक नया टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। क्या टाइप है दोस्तों? टाइप है गुना तथा भाग श्रृंखला यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज़ के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वर्ग, क्यूब, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब सीरीज़ के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर उन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पे आप जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में सब वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, एक एक करके लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस टाइप से सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बात जो हमेशा बताता हूँ कि आप हमेशा कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज़ गुना भाग श्रृंखला की है या भाग गुना श्रृंखला की है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सीरीज़ को देख करके पता करना। और वर्ग की है, क्यूब की है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन की, किस सीरीज़ का क्वेश्चन है ये देख करके आप कैसे पता कर पाएंगे। चलिए आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे पता करते हैं। देखिए, सीरीज का नाम क्या है? गुना तथा भाग श्रृंखला। यानी पहले गुना फिर भागा हुआ होगा। तो गुना होता है तो नंबर बढ़ता है, और भागा होता है तो नंबर कम होता है। ठीक है, यानी कि नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कुछ ज़्यादा आता है, और डिवाइड करोगे तो नंबर छोटा आता है। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। तो देखिए, 36 से बड़ा है और 54 से छोटा है, फिर 18 से बड़ा है, फिर 27 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले गुना फिर भागा, यानी पहले गुना होकर के ये आया, फिर भागा होकर के ये आया, फिर गुना होकर के ये आया, फिर भागा होकर के ये आया, फिर गुना हुआ होगा तो ये आया होगा, फिर भागा हुआ होगा तो ये आया होगा। सॉरी, हाँ, ये गुना होगा तो ये, क्योंकि बड़ा ना तो गुना होगा ये, फिर आगे चल के आएगा। चलिए इसी चीज़ को हम लोग करते हैं। एक तरीका और भी होता है क्या पता करने का, कि आप हमेशा पहले वाले दो नंबर्स का डिफरेंस और लास्ट वाले दो नंबर्स का डिफरेंस को देखें। तो बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस ना हो, डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा ना हो दोस्तों, तब वो सीरीज़ आपका गुना और भागा की सीरीज़ होगी। गुना वाली सीरीज़ में हमने आपको अंतर बताया था कि अगर नंबर सीरीज़ के पहले दो नंबर, सीरीज़ के लास्ट वाले दो नंबर का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो, तो वो गुना सीरीज़ की होती थी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप देखिए दोस्तों, 36 में कितना से गुना किया गया कि 54 आया? कितना से गुना किया गया कि 54 आया? अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, डायरेक्ट 36 से भागा दे दो 54 को। सिंपल सा है, 36 से 54 को भागा दोगे तो देखो कितनी बार में कटने वाला है। ये 9 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है? 4 बार में। और ये 9 की पहाड़ा में कितनी बार में आता है? 6 बार में। यानी 6/4, 6/4 मतलब 3/2। तो हमने क्या किया है, 36 को 3/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 को जो है हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों। 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 54। क्या आया? 54। अब सोचिए, हमने इसको भागा दिया है तो कितना से भागा दिया? अब कितना से भागा दिया कि 18 आया? यानी कि 54 को हमने कितना से भागा दिया कि 18 आया? तो ये पता करने का तरीका क्या है कि आप 18 से 54 को भागा दो तो 18 3 54 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि आपने इसको 3 से भागा दिया होगा। ठीक है, कितना से भागा दिया होगा? 3 से। और अभी जो क्वेश्चन कर रहा है वो नियत गुना, ठीक है, नियत गुना और नियत भागा, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और कांस्टेंट डिवीजन के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए बात करते हैं। तो ये हो गया 3, यानी कि 3/2 से अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो कटेगा 9 बार, 9 3 27 हो गया। अब इसको आपने कितना से भागा दे दिया? 3 से। देखो 9 आ गया। फिर आप क्या करने वाले हो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई, 9 3 27, 27 का आधा, 27 का आधा कितना होना चाहिए दोस्तों? 27 यानी 28 का आधा कितना होता है? 14। 27 का आधा 13.5, यानी 13.5 होना चाहिए था दोस्तों। कितना होना चाहिए था? 13.5 यहाँ होना चाहिए था। और इसको, ठीक है, और इसको डिवाइड देना चाहिए था किससे? 3 से। 13.5 को जब 3 से डिवाइड दोगे तो ये चीज़ें आपके पास फाइंड आउट होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ 4.5 समथिंग कुछ होगा, वो हमने गलती से 49 लिख दिया, 4.9 होगा। तो आप सोचिए कि हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 13.5, यानी 13.5 वहाँ नहीं होना चाहिए। तो सॉरी, 13.5 वहाँ होना चाहिए, 18.5 वहाँ नहीं होना चाहिए। यानी कि इस सीरीज़ में 18.5 की जगह क्या होना चाहिए? 13.5। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि 18.5 की प्लेस पर क्या होना चाहिए? 13.5 को होना चाहिए। बट ऑप्शन में आपको 18.5 को ही टिक करना है कि कौन सा नंबर गलत है, ये हमसे पूछा गया। तो 18.5 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए स्क्रीन को पोस्ट करके। वीडियो अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा जब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे, ठीक है, रोज़ पर डे, ठीक है, और फिर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 12, 36, 16, 54, 27, 81 और 40.5 यानी 40.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी संख्या गलत है दोस्तों। तो हम लोग अभी कौन सी सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोग सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं गुना तथा भाग श्रृंखला यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें गुना कैसा है, नियत, और भाग भी कैसा है, नियत, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट डिवीजन के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो आप बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, 12, 36, 16 है ना, 54, 27, ठीक है, 27, 81, फिर उसके बाद हो जाएगा 40.5। ये क्वेश्चन है आपका। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 81 है, 81 का आधा क्या होता है, 40.5, यानी कि यहाँ से इसको डिवाइड किया गया किससे, 2 से। ठीक है, अब आप देखिए 27 को 3 से गुना करोगे तो 81 आएगा। 27 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 81। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसको 2 से भागा दिया है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने इसको 2 से भागा दिया क्योंकि 54 का आधा 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 2 से भागा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि अगर आप 16 को 3 से गुना करोगे तो कितना आना चाहिए, 16 को 3 से गुना करोगे तो 16 3 48 हो गया। लेकिन यहाँ तो 54 है, यहाँ तो 54 है ना। तो आप सोचिए, अब आप सोचिए कि क्या 16 यहाँ होना चाहिए था, 16 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो बताएगा कौन, ये बताएगा। 3 से गुना करो, 3 से भागा करो इसको। 54 को जब 3 से भागा दोगे तो कितना का, 18 3 54, यानी कि 16 की जगह पे 18 होना चाहिए था। ये आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको नंबर खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब मान के चलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, तो 16 को 3 से गुना कर रहे 54 नहीं आ रहा है। इसकी मतलब 16 की जगह पे क्या होना चाहिए, ये पता करने के लिए आप 3 से 54 को भागा दे दीजिए तो 18 ये 54 हो गया, तो 18 होना चाहिए था। आप सोचिए, ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, 36 को 2 से भागा दोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ गया ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 12 को 3 से गुना करो, कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36। तो आप सीरीज को उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, जिधर से भी बनाओ, आंसर आना ही आना है दोस्तों। तो क्या नहीं होना चाहिए था, 16 नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन 2 में 16 है, तो 16 इज़ द राइट आंसर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम एलिजिबल हो जाएं आप लोगों के साथ ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोज द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यानी कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है, बट अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा पैटर्न को चेंज किए। क्या है, भागा तथा गुना श्रृंखला, पहले भागा देन गुना, यानी कि भागा देने के बाद नंबर छोटा होता है, गुना करने के बाद नंबर बड़ा होता है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, 96 है, फिर 16, फिर 32, फिर 18, फिर 36, फिर 16, फिर 96। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, यहाँ पर जो भागा और जो गुना श्रृंखला है दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ना तो नियत भागा और ना ही नियत गुना है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, कांस्टेंट डिवीजन भी नहीं है। तो क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। गुना घट रहा हो 2 4 6, गुना बढ़ रहा हो 2 4 6, या फिर घट रहा हो 4 6 2, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए इसको करते हैं। तो 96, फिर है 16, फिर है 32, फिर है 8, फिर है 36, फिर है 16, फिर है 96। ठीक है, 96 से चालू हुआ, फिर 96 पे पहुंच गया। चलो अब बात करते, देखिए अब आप दिमाग लगाइए कि इस 96 को किससे भागा दिया गया होगा कि 16 है, तो 16 से इसको भागा दे दो 6 बार में, यानी कि इसको आपने 6 से भागा दिया तो आया 16 आया। फिर 16 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 से, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। इसको किससे डिवाइड किया गया होगा, 4 से, क्योंकि 32 को आप 4 से आप जो है 32 को भागा दोगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 में फिर कितने से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 से गुना करोगे 40, 3 से गुना करोगे तो 24 होगा, 24 बहुत कम हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पर 32 होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था 32, क्योंकि 32 को आप 2 से भागा दोगे तो क्या आ जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर 4 से देखो, यहाँ 6 से भागा, 4 से भागा, 2 से भागा, यानी 2 2 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 कम हुआ, फिर यहाँ भी 2 कम हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाई में सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 ऐड हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें और 2 ऐड होगा, यानी कि 6 से क्या करने वाले इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 96 तो ऑलरेडी आ ही गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 36 नहीं होना चाहिए था, 36 की जगह 32 होना चाहिए। तो 36 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर मेरा आदर्श क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊँ आप लोगों के साथ ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट इज पोज द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो संख्या श्रेणी तो है ही, लेकिन अभी हम किसी स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर मतलब सभी टाइप्स के क्वेश्चंस का मिक्सचर करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, वो स्क्वायर, क्यूब सब मिलने वाला है। ठीक है, कॉन्स्टेंट सब कुछ जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पर। तो देखिए ये क्वेश्चन है 1 2 4 यानी 1 2 4 8 15 60 64। ठीक है, कैसे हमने बताया था, हमने बताया था वर्ग के लिए आप चेक करें नंबर वर्ग के बराबर है या फिर उसके अगल बगल में है। क्यूब के लिए क्यूब का चेक करो, मल्टीप्लाई में बोले थे नंबर डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमने डिवाइड सब्ट्रैक्शन चीज़ में जो है टेक्निक सब बता रखी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या होना चाहिए और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, हम एक मैजिक लगाते हैं, वो मैजिक आप भी लगाएं तो आंसर जो है आपका बन जाएगा। देखिए क्या मैजिक है। ठीक है, ये मैजिक हो गया। ये मैजिक अगर आप लगाना सीखें तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आपने 1 में 2 से गुना किया तो 2 आया। ठीक है, 2 में फिर 2 जोड़ा तो कितना है 4, 4 में 3 से गुना करो। ठीक है, तो 12 आएगा। देखना कितना आएगा 12, और 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 15, आ गया ना 15। 15 में 4 से गुना करो 60 हो गया, और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64 हुआ। तो अब सोचिए मैजिक तो समझ में आ गया कि मैजिक लग गया, लेकिन ये 8 की जगह 12 आ गया। इसका मतलब क्या कि 8 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 8 की जगह क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए था दोस्तों। क्या होना चाहिए था 12, तो 8 गलत है, 8 गलत है, 8 गलत है, यानी कि 8 ऑप्शन में सही है, बट यहाँ 8 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आदर्श क्लासेस ADRSS। ठीक है, फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे किस लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर स्टडी कर पाएंगे फेस टू फेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले भी आप क्या कीजिए, इसको पॉज करके स्क्रीन को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। स्टेटमेंट तो आपका वही है जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ। क्वेश्चन आपका चेंज हुआ। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप पता कर पाएंगे किस बेसिस पे बनने वाला है। 7 10 12 14 17 19 22 24, यानी कि नंबर्स का डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम है। कुल मिलाकर के यहाँ से ये समझ में आया ना, तो मल्टीप्लाई से बनेगा, ना डिवाइड से बनेगा, ना स्क्वायर वाला है, ना क्यूब वाला है, बनेगा ऐड और सब्ट्रैक्शन से। किससे बनेगा, ऐड और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऐड होकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर जो है वो आगे की तरफ ऐड होकर के बढ़ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन भी गोली मार दो, खत्म हुआ। बचा क्या, एडिशन। बहुत सिंपल हो गया ना, सोचना आना चाहिए, बहुत सिंपल हो गया। चलो आओ देखो कैसे बनेगा। 7 10 12 14 फिर 17 फिर 19 फिर 22 फिर 24। ठीक है, चलो आओ ट्राई करते हैं। देखिए मैजिक लगाना आना चाहिए, मैजिक। ठीक है, मैजिक अगर आपको लगाने आगे, सोचिए 22 में कितना जोड़ा गया 2, 22 में 2 जोड़े तो कितना है 24। इसमें कितना जोड़े 3, 19 में 3 जोड़े तो 22 हुआ। 17 में कितना जोड़े 2, यानी कि 17 में 2 जोड़े 19, तो पैटर्न 2 3 2 फिर आएगा 3, यानी कि 14 में 3 जोड़े 17, फिर आएगा मेरे पास कितना 2, तो 12 में 2 जोड़े 14, फिर कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, यानी कि 10 में 3 जोड़ोगे तो 13, 10 नहीं होना चाहिए, 10 की जगह कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। 9 में 3 जोड़ोगे तो 12, और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा। 7 में 2 अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 10 जो था वो 10 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा मचोड़ना पड़ता है। मचोड़ना मतलब स्टार्टिंग से अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से उठा के बनाओ। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ सकता है
तो हम क्वेश्चन को उल्टा क्यों नहीं बना सकते, एकदम बना सकते। ठीक है, पॉजिटिव थॉट रखो, नेगेटिव थॉट मत रखो। ठीक है, हमेशा अपने लिए और दूसरे के लिए भी। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 10 आ चुका है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन में कहीं है 10, हाँ है, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोज द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1, 2, 4, 12, 36, 72, 216 और 432। यानी कि यहाँ तो अंतर छोटा है बट यहाँ अंतर बहुत बड़ा है दोस्तों, बड़ा है। ये तो क्लियर हो गया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं होने वाला, हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हमने बताया कि नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो आप दिमाग में ये चीज़ बिठा लें, क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से बनेगा, ये तो सी हो रहे हैं हम, ना तो ऐड बढ़ रहा है, ना सब्ट्रैक्ट बढ़ रहा है, ना स्क्वायर ना क्यूब। ठीक, चलो अब तो 1, 2, 4, 12, 36, 72, 216 फिर 432। क्या लगाना है आपको, यहाँ लगाना क्या है, मैजिक। क्या लगाना है, मैजिक। तो मैजिक जब आप लगाओगे तो देखो 216, 16 दूनी 32, 200 का डबल 400 हो गया। यानी कि आपने 216 को 2 से गुना किया तो 432 मिला। क्या मिला, 432। अब आप सोचिए, इसको आपने शायद 3 से गुना किया होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 7 3 21 तो 216 हुआ। ठीक, 36 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो 72 मिल जाएगा, इसको 3 से गुना करोगे तो 36 मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कितना से गुना करना था, आपको 2 से गुना करना था। कितना से गुना करना है, 2। तो 4 को 2 से गुना करोगे तो कभी 12 नहीं आएगा। कितना से गुना किया जाए, तो आप 2 से भागा दो, 12 को 6, यानी 6 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, 6, यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो 6 को 2 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 6, और इसको 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। 1 को 2 से गुना करोगे 2, 2 को 3 से गुना करोगे 6, 6 को 2 से गुना करोगे 12, 12 को 3 से गुना करोगे 36, 36 को 2 से गुना करोगे 72, 72 को 3 से गुना 216, 216 को 2 से गुना करोगे तो 432 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 नहीं होना चाहिए था, यानी ऑप्शन 2 में जो 4 है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए आदर्श क्लासेस, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आपको बेल आइकन भी दबाना है। और एलिजिबल हम होंगे जितनी जल्दी ऑनलाइन टीचिंग के लिए, हम आपको ऑनलाइन टीचिंग देंगे। ठीक है, 4 से 5 घंटे बहुत सारे क्वेश्चन से मिल के तैयारी करेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब आपको 100% दिला के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 5, 8, 20, 42, 124, 246 और 736 है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम किसी पैटर्न का नहीं, मिक्सचर क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए आइए तो बात करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है गाइस कमेंट में शेयर ज़रूर करें कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में शेयर करें। हमने हमेशा बताया कि आप क्या लगाएं, मैजिक। जब आप मैजिक लगाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप मैजिक नहीं लगा पाएंगे तो आंसर लाना मुश्किल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए देखिए कैसे किया जाए। क्या करें, 3 का डिफरेंस है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा होता है तो सीरीज 100% मल्टीप्लाई की है, ये तो समझ में आया। अब मल्टीप्लाई के साथ साथ ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये आपको सोचना है। जैसे मान के चलिए अगर आप इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 माइनस करो तो 8 आ जाएगा। अगर आप 5 को 1 से गुना करके 3 जोड़ोगे तब भी 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 1 से गुना करके 3 जोड़ोगे तब भी 8 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से गुना करके 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 को 2 से गुना करो 42 जोड़ो फिर 2, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, पहले 3 फिर 4 फिर 2, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा कैसे, आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस करो। ठीक, फिर आप क्या करो, उसके बाद 8 तो आ गया। अब आप सोचिए अगर आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 16। अब 16 में से अगर 4 माइनस करोगे तब 16 में 4 ऐड करोगे तब 20 होगा, जबकि यहाँ माइनस हो रहा है। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 3 24। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 8 3
24। अब यहाँ पर है कितना 20, तो आप कितना माइनस करो 4, तो आपके पास 20 आया। ठीक है, अब आप क्या करो कि यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये 20 है। ठीक है, ये क्या ये 20 होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो आगे भी फुलफिल होना चाहिए कंडीशन। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हम इस 20 को मल्टीप्लाई करें, सपोज मान के चलिए 2 से, तो क्योंकि अगर 3 से गुना करें तो 60 हो जाएगा, 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? ये 2 से गुना करने के बाद 40 हो जाएगा। तो 40 और 2 42 हुआ, 40 और 2 42 हुआ। तो यानी प्लस किए, माइनस तो किए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी में फॉल्ट है। तो अगर हम यहाँ 2 माइनस करें, कितना माइनस करें 2, तो सोचो 24 में से, ठीक है, क्योंकि 8 है 24, 24 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 20 की जगह पर दोस्तों 22 लिख करके चले, कितना लिख करके चले 22, तो अब देखिए, आप सोचो 22 को 2 से गुना किए 44, 44 में से फिर 2 माइनस कर दें, कितना आ गया 22, 42। यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी 20 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 22। आगे भी ट्राई करके देखते हैं। क्या ट्राई करते हैं? 3 से गुना करो, 2 से माइनस करो, क्योंकि यहाँ देखो अल्टरनेट चल रहा है, 3 से गुना 2 माइनस करो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4 बच गया, करेक्ट है। फिर 2 से गुना करो, 2 माइनस करो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, करेक्ट है। ठीक है, 3 से गुना करो और 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 3 4 18, 18 में से 2 गया तो, यानी कि 8 में से 2 गया तो 6। ये ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, मैं 18 बोलता हूँ, 18 का 8 हुआ, फिर 2 गया तो 6 बचा, यानी कि सही है। तो कुल मिलाकर के आपको 20 नहीं होना चाहिए, 20 की जगह 22 होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया? राइट। ऑप्शन 2 क्या होगा? राइट। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यूट्यूब पे जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊँ आपको ऑनलाइन टीचिंग देने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप इसको स्क्रीन को आइए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है, सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है, यानी कि मटेरियल चेंज हुआ है, कंटेंट चेंज हुआ है। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इस आंसर को कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। चलिए आइए स्क्रीन को पॉज करके देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, गुना तथा घटाव श्रृंखला के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, वो भी नियत गुना नियत घटाव वाले क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। ठीक है, चलो आओ देखो क्या क्वेश्चन है। 4 है, 7 है, 12 है, 21 है, 37 है और 71 है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए, अब मल्टीप्लाई घटाव का रूल है, मल्टीप्लाई घटाव का रूल है, मल्टीप्लाई घटाव का रूल है। कैसे बनाना है? आप सोचिए, 4 को 2 से गुना करोगे 8 आएगा, और 4 को 1 से गुना करो तो 4 आएगा। तो आपको घटाना कब है? घटाएंगे तब जब नंबर मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आए। तो ज़्यादा कब आ रहा है? जब आप 4 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से। तो 8 आया, और 8 में से घटा दिया तो 7 आ गया आपके पास। ठीक, फिर क्या करना है आपको? इसमें आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटाओ तो कितना आ गया? 12। यहाँ 2 घटाएं तब 12 है, यानी कि घटाओ वाला एक बड़ा। इसके बाद किसका मतलब 3 बढ़ना चाहिए। चलो आओ इसको मल्टीप्लाई कितना से करते हैं? 2 से। तो 2 से गुना किए तो 12 दूनी 24, 24 में से अगर हम 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 21। तो ये तो समझ में आ गया, घटाने वाले में एक बढ़ रहा है, घटाने वाले में एक बढ़ रहा है, बाकी मल्टीप्लाई वाला नंबर कांस्टेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 घटा दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 42 में से अगर 4 जाएगा तो 38 बचेगा, ना कि 37 बचेगा। तो 38 बचना चाहिए था दोस्तों, 38 बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ 37 है, तो 37 नहीं होना चाहिए। 37 की प्लेस पर 38 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। तो हमको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? 37। तो 37 नहीं होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर। 37 इसकी प्लेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और यूट्यूब पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आदर्श क्लासेस को। ठीक है, फॉर न्यू अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, हमेशा आपको नया अपडेट जो है मिलते रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन हमारा क्या है कि दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है।
क्वेश्चन में 6, 9, 13, 19, 30, 47, 81 नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स में आपको अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ देखना कि कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए था। तो सीरीज़ का फंडा क्या, अभी सीरीज़ का फंडा है गुना तथा घटाव श्रृंखला। इसके आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, कब, जब वीडियो समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6, 9, 13, 19, 30, 47 और 81। ये क्वेश्चन है। आप क्या करें, थोड़ा सा मेहनत करें, यानी कि इसको मैजिक लगाने की कोशिश करें, दिमाग लगाने की कोशिश करें। आप सोचिए, गुना करना है और घटाव करना है। तो आप देखिए 6 को अगर आप 1 से गुना करो तो 6 आएगा, 6 में कुछ जोड़ोगे तभी 9 मिलेगा। 6 को 2 से गुना करोगे तो 12 आएगा, 12 में से कुछ घटाओगे तो 9 जरूर मिल जाएगा आपको। तो क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं और 3 घटा देते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचा। आप क्या करना है, इसको आप 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। और 18 में से कितना घटा दो, 18 में से 5 घटा दोगे तो 13 मिल जाएगा, क्योंकि 13, 5, 18 होता है, तो 5 घट गया। अब आप दिमाग लगा लीजिए, मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट नंबर्स हो रहा है दोस्तों, लेकिन घट रहा है बढ़ करके, यानी कि 3 के बाद कितना घटा, 5, यानी कि 2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2। तो अगले वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 घटाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को 2 से गुना किए कितना हो गया, 26। 26 में से 7 घटाओ तो 19 बचा। ये दिख रहा होगा आपको, 19 बच गया। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, फिर इसमें 2 प्लस हुआ, फिर इसमें 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 घटाना है तो 19 दूनी 38, 38 में से 9 गया, 38 में से 9 गया तो आपके पास 38 में से 9 जाएगा तो 30 तो नहीं बचने वाला, ठीक है, 29 बचने वाला है, क्योंकि 38 में से 9 जाएगा तो 29 बचेगा, ना कि 30। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी 30 नहीं होना चाहिए, 30 की जगह पे 29 होना चाहिए दोस्तों। तो 30 को डिसमिस कर दो, यानी 30 जो है वो ऑप्शन में आपका कहाँ दिया हो, 2। तो 30 इज द राइट आंसर। समझ में आया वीडियो? आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। और यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, आदर्श क्लासेस, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। 1000 पहुँचाओ, फिर ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, बिंदास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है दोस्तों, 2, 4, 2, 4, 14, 67 और 406। ये क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, बताना है कि इस सीरीज़ में कौन सा नंबर है जो नहीं होना चाहिए था, कोई और नंबर होना चाहिए था, ठीक है, उसकी जगह पे। चलिए आइए तो बात करते हैं। क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, अपना आंसर कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। 2, 2, 4, 14, 67, 406, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा गैप है, तो गैप से ही पता चल जाता है कि सीरीज आपका प्रोडक्ट वाला है, यानी कि गुना वाला सीरीज है, ठीक है। चलिए आइए, तो आप क्या करें, गुना एंड घटाव का है, गुना एंड घटाव का है, अभी नियत गुना नहीं होगा, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर लीजिए, ठीक है। नियत क्या आएगा आपका, घटाव, गुना क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर आपने इसको 1 से गुना किया तो 1 में कुछ भी घटाओगे तो, अब 1 से गुना किया 2 आया, 2 में कुछ भी घटाओ तो 2 से कम ही आएगा, 2 तो आने वाला है नहीं। तो आप क्या करो, इसको 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 और माइनस कितना कर दो, 2, कि 2 दूनी 4 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको घटाना 2 है, तो आप क्या करो, इसको 3 से गुना करो और 2 घटाओ, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। अब आप इसको क्या करो, 4 से गुना करो, 2 घटाओ, तो 4 चौक 16, 2 कितना हो गया, 14। फिर उसके बाद क्या करो, 5 से गुना करो और 2 घटाओ, तो 14 को 5 से गुना करो, 14 पंजे 70 हुआ, ठीक है। 70 जब हो गया दोस्तों, तो 2 घटाओगे तो कितना आना चाहिए था, 68 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 67 है, तो ये नहीं होना चाहिए सीरीज में। सीरीज में इसकी जगह क्या होना चाहिए, 68 होना चाहिए, बट हमको 68 नहीं, हमको तो 67 टिक मारना है। तो ऑप्शन 1 जो क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया, क्योंकि हमको पूछ रहा कौन सा गलत है, तो 67 गलत है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए वीडियो पर, और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए ऑन द यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है दोस्तों।